ये लम्हा पहले से मुख्तलिफ था। दानिश ने हल्के से अपना हाथ सीट के किनारे पर रखा। कुछ लम्हों बाद लारीब का हाथ भी वहीं आ गया। दोनों के हाथ करीब थे, बहुत करीब। फिर एक लम्हा ऐसा आया जब दोनों की उंगलियां आहिस्ता से छू गईं। ना कोई जल्दी, ना कोई झिझक, बस एक खामोश सा एहसास। लारीब ने हल्की सी सांस ली, मगर हाथ पीछे नहीं हटाया। दानिश ने भी इस लम्हे को वहीं ठहरने दिया। ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती रही, मगर उनके लिए वक्त जैसे रुक सा गया था। दानिश, लारीब ने आहिस्ता से उसका नाम लिया। जी। कभी कभी इंसान को कुछ एहसासात से डर भी लगता है। अगर वो एहसास खूबसूरत हो तो शायद डरना नहीं चाहिए। दानिश ने नर्म लहजे में कहा, अगर वो एहसास खूबसूरत हो तो शायद डरना नहीं चाहिए। लारीब ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में सवाल भी था, जवाब भी। फिर वो आहिस्ता से बोली, शायद आप ठीक कहते हैं। रात के इस पुरसुकून माहौल में दोनों एक दूसरे के करीब थे, लफ्ज़ों से नहीं, एहसासात से। अब ना वो मुकम्मल अजनबी थे, ना मुकम्मल अपने, मगर इतना ज़रूर था कि ये सफ़र अब सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहा था। ये दिलों के दरमियान एक अनकही कहानी बन चुका था। रात की खामोशी अब भी वैसी ही थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी, और दानिश और लारीब के दरमियान वो खामोश लम्हा अब भी कायम था, जहां अल्फाज की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी थी। लारीब ने आहिस्ता से अपना हाथ पीछे खींचा, मगर उसकी आंखों में वही नरमी बाकी थी। कभी कभी वो धीमी आवाज़ में बोली, लम्हे बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाएं। दानिश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर याद बन जाएं तो कभी ख़त्म नहीं होते। लारीब ने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर इस मुस्कुराहट में अब एक अजीब सी अपनायत थी। सुबह की हल्की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से अंदर आ रही थी। रात गुजर चुकी थी, मगर उन दोनों के लिए वो लम्हे अभी भी ताज़ा थे। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। कॉफ़ी ले आएं? दानिश ने पूछा। लारीब ने हल्का सा सर हिलाया। हाँ, चले, साथ चलते हैं। ये पहला मौका था जब वो दोनों सीट से उठकर साथ नीचे उतरे थे। स्टेशन छोटा सा था, हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। चंद दुकानें खुली थीं और कुछ लोग इधर उधर खड़े थे। दानिश ने 2 कप कॉफ़ी ली, और जब वो वापस पलटे, ट्रेन ने सीटी दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ओह! लारीब के चेहरे पर हल्की सी घबराहट आई। अगले ही लम्हे ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। दानिश ने जल्दी से कहा, चलें, जल्दी। मगर चंद ही सेकंड्स में ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी, और वो दोनों वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़े रह गए। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर लारीब हल्के से हंस पड़ी। ये तो वाकई फिल्मी सीन हो गया। दानिश भी मुस्कुरा दिया। हाँ, बस फ़र्क ये है कि हम हीरो हीरोइन बन गए हैं। लारीब ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। अब? लारीब ने पूछा। अब? दानिश ने आहिस्ता से कहा। अब अगली ट्रेन का इंतज़ार। वो दोनों प्लेटफॉर्म के एक कोने में बेंच पर बैठ गए। हवा में हल्की सी ठंडक थी, और अब वो सफ़र जो चंद घंटों का था, एक नए मोड़ पर आ चुका था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। अब ना कोई जल्दी थी, ना कोई मंजिल का दबाव, सिर्फ वो दोनों थे और एक रुका हुआ लम्हा। लारीब ने आहिस्ता से कहा, शायद ये होना ही था। दानिश ने उसकी तरफ देखा। आपको लगता है? वो मुस्कुराई। अगर हम ट्रेन में ही रहते तो शायद ये वक्त ना मिलता। ये सुनकर दानिश खामोश हो गया, क्योंकि वो भी यही महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों स्टेशन के बाहर निकल आए। सूरज निकल चुका था, हल्की सी रोशनी हर तरफ फैल रही थी। वो साथ साथ चल रहे थे। अब उनके दरमियान फासला पहले से कम हो चुका था। लारीब ने आहिस्ता से कहा, दानिश, आपको अजीब नहीं लग रहा क्या? हम कल तक अजनबी थे और आज। दानिश ने बात मुकम्मल की। आज लगता है जैसे हम एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हैं। लारीब रुक गई। उसने आहिस्ता से दानिश की तरफ देखा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हवा का एक झोंका आया। लारीब के बाल हल्के से उसके चेहरे पर आए। दानिश ने बेख्तियार हाथ बढ़ाया और आहिस्ता से उसके बाल एक तरफ कर दिए। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। लारीब ने उसकी तरफ देखा। इस नज़र में न एतराज़ था, न हैरत, बस एक खामोश सा एहसास था। दानिश, उसने धीमी आवाज़ में कहा, कुछ लम्हे वाकई ख़ास होते हैं। दानिश ने आहिस्ता से जवाब दिया, और कुछ लोग भी। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अब ना कोई जल्दी थी, ना कोई डर, बस एक खामोश सी कुर्बत थी,
जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। दूर कहीं से ट्रेन की सीटी की आवाज़ आई। शायद अगली ट्रेन आ गई, दानिश ने कहा। लारेब ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मगर ये सफ़र अब पहले जैसा नहीं रहेगा। दानिश ने आहिस्ता से कहा, अब ये सिर्फ सफ़र नहीं रहा। लारेब ने उसकी बात मुकम्मल की, ये एक कहानी बन चुकी है। वो दोनों साथ साथ प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े, मगर इस बार वो सिर्फ मुसाफिर नहीं थे, वो एक दूसरे के हमसफ़र बन चुके थे। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़नी शुरू की। दानिश और लारेब साथ साथ बोगी में दाखिल हुए। अब माहौल पहले जैसा नहीं था, ये वही सफ़र था, मगर अब एहसास बदल चुके थे। वो दोनों अपनी सीट पर आकर बैठ गए, मगर इस बार उनके दरमियान वो फासला नहीं था जो पहले था। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे। लारेब ने आहिस्ता से कहा, कभी सोचा नहीं था कि एक सफ़र इतना ख़ास बन जाएगा। दानिश ने उसकी तरफ देखा, और कभी ये भी नहीं सोचा था कि कोई इतना जल्दी दिल के करीब आ जाएगा। लारेब की आंखों में हल्की सी नमी सी चमक आई, मगर उसने मुस्कुराकर इसे छुपा लिया। ट्रेन अपनी रफ्तार से लाहौर की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर रोशनी बढ़ रही थी और अंदर एक अलग ही सुकून था। लारेब ने आहिस्ता से अपना सर सीट के साथ टिका दिया। फिर एक लम्हे बाद उसने नज़रें उठाकर दानिश की तरफ देखा। दानिश, उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा नरम थी। जी, अगर ये सफ़र ख़त्म हो गया तो? ये सवाल सादा था, मगर इसमें छुपी गहराई ने दानिश को खामोश कर दिया। उसने आहिस्ता से कहा, कुछ सफ़र ख़त्म नहीं होते, वो बस यादों में चलते रहते हैं। लारेब ने नज़रें झुका लीं, मगर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ एक उदासी भी थी। ट्रेन एक हल्के झटके से गुजरी। इसी लम्हे लारेब का तवाज़ुन ज़रा सा बिगड़ा और वो हल्के से दानिश के करीब आ गई। दानिश ने बेख्तियार उसे संभाल लिया। एक लम्हे के लिए दोनों बहुत करीब थे। न कोई लफ्ज़, न कोई हरकत, बस दिल की धड़कनें। लारेब ने नज़रें उठाईं। इन दोनों के दरमियान फासला अब ना होने के बराबर था। उसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी इंसान खुद को रोक नहीं पाता। दानिश ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, और कभी कभी रोकना भी नहीं चाहिए। ये कहते हुए उसने आहिस्ता से लारेब को अपने करीब कर लिया। वो लम्हा न तेज़ था न जल्दी में, बस एक नर्म सा एहसास। लारेब ने भी मज़ाहमत नहीं की, बल्कि खामोशी से इस क़ुर्बत को कबूल कर लिया। उसने अपना सर हल्के से दानिश के कंधे पर रख दिया, जैसे उसे इसी लम्हे का इंतज़ार था। ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती रही और वो दोनों इसी खामोश क़ुर्बत में बैठे रहे। कभी नज़रें मिलती, कभी मुस्कुराहट आती, और कभी सिर्फ खामोशी ही सब कुछ कह देती। दानिश, लारेब ने आहिस्ता से कहा, जी, ये लम्हा याद रहेगा? दानिश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये लम्हा नहीं, आप याद रहेंगी। लारेब ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। दूर से लाहौर स्टेशन की आवाज़ें सुनाई देने लगीं।